2023 में आना बाकी है कौन सा तूफान? 2023 में भारत का भविष्य क्या है? 2023 में मचेगी कैसी उथल पुथल? 2023 में 135 करोड़ भारतीयों का क्या होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तेईस की शुरुआत पे आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका हमारा यानी कि भारत का भविष्य। जी हाँ, आपको बता दें कि 2023 भारत के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, यानी कि हमारे देश के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जिस तरह से विपक्ष मोदी पर हमलावर रहा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो भारत के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, रोजगार के पहलू से भी जानेंगे। महंगाई दर में गिरावट होगी या फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और सरकार की किन नीतियों के चलते आम जनमानस का कल्याण देखने को मिलेगा, और मोदी सरकार किस तरह से भारत यानी कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाएगी। तो हर पहलू पर आइए बात करते हैं मैं जिससे ओवरऑल कैसा रहेगा इंडिया का फ्यूचर 2023। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी रोजगार को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में भारत जोड़ो आंदोलन में, भारत जोड़ो यात्रा में जो उस तरह से मुखर रहे हैं विपक्ष के सरकार को लेकर, क्या लगता है रोजगार के मामले में मोदी सरकार युवाओं को, देश की जनता को कितना सेटिस्फाई कर पाएगी? देखिए, अगर 2023 की बात करें तो 2023 का जो पूर्ण अंक टोटल आता है वो 7 आता है, और जिसका स्वामी केतु है। तो केतु को ये बोला गया है जिस वर्ष केतु का स्वामी हो और उस वर्ष अगर शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा हो तो, और राहु केतु भी राशि परिवर्तन करें, तो वो जो वर्ष है थोड़ा उथल पुथल वाला रहता है, उतार चढ़ाव वाला रहता है, या कहते हैं कि चुनौतीपूर्ण वर्ष ये रहेगा 2023। और कहीं ना कहीं रहस्यमय, मिस्टीरियस, केतु का काम क्या है कि रहस्यमय चीज़ों को बढ़ाना। कुछ रहस्यमय चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको 2023 में, जिसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ ख़राब चीज़ें भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं जब केतु का 2023 वर्ष रहेगा तो एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि केतु एक धार्मिक आध्यात्मिक ग्रह है। इस समय लोग किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हैं, अगर वो पूजा पाठ में, शक्ति में लीन रहेंगे तो ज़्यादा देश का और जनता का भी भला होगा। क्योंकि कहा जाता है कि केतु जिस वर्ष के स्वामी हों उस वर्ष पूजा पाठ ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा लाभ मिलता है, परेशानियां कम रहती हैं। तो ये कुछ है। अब बात आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, अगर बात करते हैं बेरोज़गारी पर, तो जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो हमारे भारत देश की वृषभ, लगन और कर्क राशि है। लगन से दशम भाव में शनि आएंगे जो रोजगार के साधन बढ़ाएंगे, काम कारोबार की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चंद्र राशि से शनि जो है अष्टम में चले जाएंगे, यानी कि सरकार को जो है अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। और जिसके चलते अगर ये बदलाव फरवरी मार्च तक हो जाता है तो बेहतर है, अन्यथा तो जनता का आक्रोश का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मुझे जो लग रहा है कि फरवरी मार्च के बाद कहीं ना कहीं कुछ रोज़गार से संबंधित नई योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे जनता को फ़ायदा मिलेगा। और कहना चाहिए जो लोग बेरोज़गारी दर है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि लगन से शनि की स्थिति भारत की बहुत बेहतर है और चंद्र लगन से स्थिति उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। तो चंद्र लगन के साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे कि सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब उसमें से एक परेशानी ये भी हो सकती है, कोई हम बीमारी ही ले लीजिए, या सरकार उसी चीज़ में खर्च ज़्यादा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन फरवरी मार्च के बाद मुझे लग रहा है, मार्च अप्रैल के बाद, माफ़ कीजिएगा, स्थितियाँ जो हैं रोज़गार के पक्ष में ज़्यादा बेहतर रहेंगी भारतवर्ष के युवाओं के लिए। भाई जी, 2023 प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारत के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, केतु है इस वर्ष का स्वामी, और अभी जो हिंदू नववर्ष रहेगा उसके स्वामी राहु रहेंगे, जिनका नंबर 4 है। तो केतु राहु का प्रभाव, शनि का राशि परिवर्तन। शनि जब परिवर्तन करते हैं तो नीच दृष्टि राहु पे डालेंगे जी। तो देखिए, आप देखेंगे 17 जनवरी से लेके, और अगर हम माने तो स्थितियाँ जो हैं कहीं ना कहीं विरोधाभास वाली रह सकती है। यानी कि जहाँ सत्ता पक्ष है वहाँ विपक्ष हावी रहेगा। और कहीं ना कहीं इस समय पे अगर आप कह रहे हैं कि शनि जैसी राहु को देखता है नीच दृष्टि से, तो भूकंप इत्यादि, या हम कहते हैं कि चक्रवात वगैरह,
जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ ठंड कम पड़ना, जहाँ कम पड़ती है वहाँ ज़्यादा पड़ना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और मुझे जो ऐसा लग रहा है कि 2023 जो है वो एक बहुत ही गर्म वर्ष भी रहने वाला है, यानी कि इस वर्ष जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और बरसातें कम रहेंगी, ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि 22 अप्रैल को ही गुरु राहु की युति हो जाएगी मेष राशि में। इसका मतलब ये है कि अप्रैल से लेके और सितंबर तक का समय जो है ये समय तक स्थिति जो है थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी। तो इस समय जहाँ पर मानसून रहता है जैसे, तो वहाँ पर बरसातें भी कम इस बार देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की समस्याएं गुरु राहु की युति के कारण रहेंगी। और थोड़ा सा कहना चाहिए कि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें आएंगी, थोड़ी सी जनता को परेशानी तो रहेगी। इस समय पे थोड़ा सा सभी को सावधान रहना चाहिए। हमने देखा किसान आंदोलन के चलते जो कुछ नुकसान देखने को मिला, और उससे पहले भी काफ़ी कुछ देखा। जब जब आंदोलन होते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, लोगों की जान मान की, सबकी हर चीज़ की हानि होती। क्या लगता है कुछ जन आंदोलन क्या 23 में भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अगर जन आंदोलन की बात करें तो इस तरह की रूपरेखा 17 जनवरी के बाद तैयार हो सकती है या बढ़ सकती है। और अप्रैल में, और अप्रैल मई जून में, ये 3 महीने हैं जहां कुछ बड़ा आंदोलन या कुछ बड़ी चीज़ें इस तरह की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा, या जनता के विरोध का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है कुछ राज्यों में। खासकर वो राज्यों के नाम गिनाना चाहता हूँ। पहला राज्य पंजाब है जहाँ बड़ी समस्या रहेगी। दूसरा तमिलनाडु है, यहाँ पे भी ज़रा इनकी जो स्थिति बता रही है राशिवार वो उतनी उत्तम नहीं है। बिहार में विरोध बढ़ेगा और दिल्ली में भी विरोध देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप देखेंगे बड़ा संकट रह सकता है। उसमें हम एक राज्य और जोड़ेंगे, जैसे राजस्थान हो गया है, वहाँ पर भी समस्या रहेंगी। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि जनता जो है, कहना चाहिए सत्ता पक्ष से कुछ ना कुछ कहना चाहिए नाराज़, या किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को लेके, किसी फैसलों को लेके इस तरह की परेशानी वो बनी रह सकती हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें कर्नाटका में भी नज़र आएंगी। वो साउथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता हुआ नज़र आ रहा है। देश की इकोनॉमी को लेकर क्या बताएंगे आप? देखिए, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो 2023 जो है मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च में इतनी, अप्रैल तक समस्या नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आप देखेंगे या इस वर्ष में देखेंगे थोड़ा धन संकट की स्थिति कुछ बनी रहेगी। जैसे लोगों की कहना चाहिए कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है, खासकर अप्रैल एंड से लेके और मिड अक्टूबर तक। उस समय देश में हमारी जो ग्रोथ है उतनी पावरफुल नहीं रह पाएगी, या देश की आर्थिक स्थिति, शेयर मार्केट थोड़ा सा डावाडोल रहेगा। देश में अन्न की कमी हो सकती है इस वर्ष में, और धन हानि की भी एक योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कुछ लोग जो बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे उनको वहाँ हानि भी हो सकती है, या वो एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट ग्रोथ की कर रही है वो मोटा मोटा मान लीजिए मई से लेके 15 अक्टूबर तक उतनी रिजल्ट बेहतर नहीं देगी उस समय पे, यानी कि बड़ा मिक्सअप वो समय रहेगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मंगी जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि भाई 2023 हमारे लिए, आपके लिए, यानी कि हमारे देश भारत के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।